प्रीवियसली हम लोगों ने सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और मैंने उसमें आपको एलिमेंट सेलेक्टर्स के बारे में बताया था। आईडी क्लास सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप सेलेक्टर्स और यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में बताया था। तो अगर आपने सिंपल सेलेक्टर्स वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जो है मेरी सिंपल सेलेक्टर्स वाली वीडियो देखें। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के बारे में। सीएसएस कॉम्बिनेटर्स भी हमारे पास जो है एक सेलेक्टर्स की टाइप होती है। तो सी एस एस कॉम्बिनेटर्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम जो है अपने जितने भी सेलेक्टर्स हम लोग डिफाइन करते हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप बना सके। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टर्स हमारे पास कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं ताकि हम जो है अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकें। तो सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के थ्रू हम जो है मज़ीद डिटेल में अगर अपने पैराग्राफ्स को स्टाइल करना चाहें तो वो हम जो है सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के थ्रू कर सकते हैं, और हम मज़ीद स्पेसिफिक होना चाहें तो हम वो भी हो सकते हैं। तो सीएसएस कॉम्बिनेटर हमारे पास बेसिकली होते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये इनकी एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि आखिर ये सारे सेलेक्टर्स होते क्या और ये किस तरह वर्क करते हैं। तो चलते विजुअल स्टूडियो कोड में, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर्स की, और डिसेंडेंट सेलेक्टर्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेरेंट की क्लास बनाई है और इसी पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है और 3 पैराग्राफ्स हैं। अब मैं अगर आप लोगों को लाइव सर्वर अपना ऑन करूं और दिखाऊं तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पे जो है हमें कुछ इस वक्त ये शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी पैराग्राफ्स हैं मैं उनको एक साथ स्टाइल करूँ। तो उसके लिए एक तरीका था, वो था यूनिवर्स ग्रुप सेलेक्टर। हम लोग सिंपली जो है यहाँ पे आके ग्रुप सेलेक्टर्स को यूज़ करके अपने जो है पैराग्राफ को स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है, वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर के थ्रू। और डिसेंडेंट सेलेक्टर के थ्रू मैं यहाँ पे अपने जो है डिफ का नाम लिखता हूँ, और डिफ का नाम रख के मैं पी लिखता हूँ। पी को मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा कलर, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने जो है मल्टीपल अपने पैराग्राफ्स को एक साथ का स्टाइल दिए थ्रू आवर सीएसएस डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर का बेसिकली मतलब ये होगा कि वो जितने भी हमारे जो है डॉर्म ट्री में एलिमेंट्स है, उन सब जितने भी नेस्टेड एलिमेंट्स होंगे उन सबको वो क्या करेगा, स्टाइलाइज कर देगा। तो यहाँ पे मेरे जितने भी जो है डिसेंडेंट सेलेक्टर में एलिमेंट्स है डिफ क्लास के अंदर, उनको हमने सेलेक्ट किया है थ्रू डिसेंडेंट सेलेक्टर। यहाँ पे हम जो है ग्रुप सेलेक्टर्स भी कर सकते थे। अगर मैं सिंपली यहाँ पे पी लिखता तो ये डिफ के आउटसाइड भी जितने पैराग्राफ्स होते हैं उन सबको भी टारगेट करता। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के, उनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे जो है डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करके हम इजीली इनको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चाइल्ड सेलेक्टर्स के बारे में। तो चाइल्ड सेलेक्टर हमारे पास हमारे पेरेंट के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करने का मतलब ये होगा कि अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मेरे एक डिफ क्लास के अंदर एक पेरेंट है और इसके अंदर हमारे पास 3 पैराग्राफ्स और एक हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है इसी के अंदर जो है एक सेक्शन या डिव और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं सेक्शन को क्रिएट करने के बाद अपने डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वाले पैराग्राफ को यहाँ से कट कर दूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा और मैं इसे सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डिव है पेरेंट, उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं वो हैं हेडिंग नंबर 1 और ये पैराग्राफ नंबर 1, और इसके बाद जो है पैराग्राफ हिट द बेल आइकन ये वाला। और जो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब है ये हमारे पास जो है डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है बल्कि ये डिसेंडेंट चाइल्ड है। ये डायरेक्टली जो है हमारे साथ वर्क नहीं कर रहा पेरेंट के साथ, बल्कि ये एक और उसके अंदर आ गया सेक्शन में। मैं आपको जो है चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ ये ग्रेटर का साइन इस तरह करके। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आपको मैं दिखाऊँ स्क्रीन पे। ये देखें आप, अब यहाँ पे यह हुआ है कि हमारे पास जो हमारे डायरेक्ट चाइल्ड थे वो टारगेट हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो एक चाइल्ड था जो कि डिसेंडेंट चाइल्ड था वो टारगेट नहीं हुआ है और वो सेलेक्ट नहीं हुआ है हमारे पास। मैं यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड में आके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए हमारा जो सेक्शन वाला चाइल्ड था जिसके अंदर हमारे पास सेक्शन पैराग्राफ में मैंने लिखा था डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वो वाला चाइल्ड जो है हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो टारगेट नहीं हुआ है, बल्कि बाकी दो हमारे पास जो पैराग्राफ्स थे वो टारगेट हो चुके हैं। तो चाइल्ड सेलेक्टर्स में हमारे पास जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे 1 लेवल तक
वो सारे जो है क्या हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। और जो हमारे पास उसके अंदर के जो सेक्शंस होंगे वो टारगेट नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स के बारे में। और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एलिमेंट्स के एग्जैक्टली बाद का जो एलिमेंट हो उसे हम टारगेट कर सके। अब ये तो एक हमारे पास प्रॉपर एक डिव का एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसी के बाद जो है एक पैराग्राफ बना दूं और इस पैराग्राफ के अंदर मैं अपने यहाँ पे लिख दूं ये डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वाला यहाँ से कट कर दूं और इसके अंदर अब पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लूँ अपने पैराग्राफ्स को और मैं इसे सेव कर लूँ। अब मैं यहाँ पे आके अगर डिव के साथ प्लस पी का साइन रखूँ, क्योंकि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स में हमारे पास प्लस का साइन यूज होता है, और मैं इसे सेव करूँ। अब ये देखना है कि ये हमारा जो डिव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद का जो एलिमेंट आ रहा है ये उसे उसे टारगेट करेगा। तो यहाँ पे आके आप देखना, ये देखें आप, तो इन्होंने जो ये हमारा पहला एलिमेंट था जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों आइटम्स थे और उसके बाद का जो पैराग्राफ आया उसे टारगेट किया हमने थ्रू आवर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ और बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर उससे भी टारगेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक बार और पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब अगर हम देखें तो ये सिर्फ जो है एक उस पैराग्राफ को टारगेट कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी ये दोनों एलिमेंट्स पैराग्राफ भी जो है टारगेट हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने लास्ट कॉम्बिनेटर CSS, जिसे हम कहते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आके इसे जो है डिफ प्लस पी की जगह पे कर देते हैं डिफ, और ये इस तरह का जो साइन होता है इसे हम कहते हैं, तो इस तरह का साइन हम यूज करते हैं अपने जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए। और जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये तीनों पैराग्राफ्स भी जो है टारगेट हो रहे हैं। तो हमारे पास एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में जो इमीडिएट एक एलिमेंट होगा सिर्फ वही टारगेट होगा, और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में हमारे पास तीनों एलिमेंट्स, लास्ट जो हमारा एलिमेंट होगा उसके बाद की इमीडिएट होंगे तीनों एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, टारगेट होंगे। तीनों से मतलब ये होगा कि जितने भी इमीडिएट एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे टारगेट होंगे। अब मैं यहाँ पे अगर एक और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे फिर से पेस्ट कर देता हूँ एक दो बार, और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो ये देखें। तो इस तरह जो हम CSS कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करके जो है अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को स्पेसिफिकली तौर पे टारगेट कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्टर्स में हमारे पास ये हो रहा था कि हम जो है ज़्यादा डिटेल में जो है नहीं जा रहे थे, लेकिन CSS कॉम्बिनेटर्स को सेलेक्ट करके हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स अपने सेक्शंस या डिफ कंटेनर, अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी CSS कॉम्बिनेटर्स की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह डिसेंडेंट सेलेक्टर्स यूज़ किए हैं, चाइल्ड सेलेक्टर्स, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स का यूज़ करके जो है आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आपको इनके सिंबल्स याद रखना है और आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि बेसिकली ये वर्क किस तरह करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।